मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा इसमें जो विषय चल रहा है वो है वासुदेव की कहानी, है ना। वासुदेव कौन थे? श्री कृष्ण के पिता, राइट। और वो वासुदेव जो थे उनके पूर्व भव का जब हमने देखा था तो पूर्व भव में वो बहुत सुंदर नहीं थे, भाग्य भी बहुत अच्छा नहीं था, कोई भी उन्हें लाइक नहीं करता था, है ना। और सब उन्हें दुत्कारते थे कि हमें नहीं तुम पसंद हो। तो इस तरह से वो एक बार किसी घटना से मुनि बन गए, है ना। मुनि बने तो फिर उन्होंने इतना ज्यादा तप किया, इतनी उनके पास रिद्धि आ गई थी, औषधि रिद्धि, कि वो बाकी साधक मुनि जो होते थे उनकी सहायता करते थे उस रिद्धि से, वैयावृत्ति करते थे बेसिकली। तो उस वैयावृत्ति के कारण, है ना, और मरण समय उन्होंने निदान कर लिया कि जो मैंने दुत्कार या मैंने रिजेक्शन इस भव में पाया, अब मुझे उससे अच्छा मतलब जो है रूप, लावण्य, ऐश्वर्य वो सब मिले, है ना। हालांकि निदान बहुत अच्छी चीज नहीं है क्योंकि बहुत कुछ अपने आप ही मिल जाता, तपस्या के प्रभाव से वो अपने आप ही देव बनने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है ना। फिर भी कषाय का जागरण होने से निदान कर लिया, है ना। और उसकी वजह से अब वो वसुदेव, जब हमने देखा था 10 भाई हैं वसुदेव आदि, समुद्र विजय से लेकर, पहले समुद्र विजय और लास्ट है वसुदेव। समुद्र विजय बनेंगे किसके पिता? नेमिनाथ भगवान के पिता। ठीक। अब वासुदेव जो है, वसुदेव बहुत सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। ठीक है। तो उनके समुद्र विजय जो हैं, उनके बड़े भाई, जब जब राज्य में सबने शिकायत करी कि आपके वसुदेव भाई के कारण हमारी स्त्रियां जो हैं वो घर के सारे काम छोड़ देती हैं, बच्चों को भी नहीं देखती हैं और हमें बड़ी तकलीफ है इस बात की। तो फिर वो क्या करते हैं, उसको नजरबंद कर देते हैं, कह के भुलावा देकर कि भाई तुम यहीं रहो करो, महल में ही एंजॉय करो, है ना। एक दिन उसे पता चल जाता है कि ये मुझे नजरबंद किए हुए हैं, एक तरह से मैं कैद में हूं। तो वो रात में निकल जाते हैं और मरने का अपना एक एक नाटक, ड्रामा करते हैं और ये सबको खबर पहुंच जाती है वसुदेव नहीं रहे, है ना। तो सारा परिवार दुखी हो जाता है। उधर जो वसुदेव हैं निकल जाते हैं आगे, है ना। वहां पर उन्हें सबसे पहले एक विद्याधरी जो है उनके साथ उनका विवाह होता है। वो विद्याधरी जो है उनकी भी भविष्यवाणी इस तरह से हुई थी कि आपका जो हाथी को जो कंट्रोल करेगा, है ना, उसके साथ उस विद्याधरी का विवाह होगा। और जब वो रात मतलब एक तालाब में से निकले और उन्हें एक हाथी दिखाई दिया तो वो बड़े मजे से उसके ऊपर बैठ गए। जैसे ही बैठे तो 2 विद्याधर उन्हें उठाकर ले गए, है ना। तो बाद में बताया कि हम क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो राजा हैं उन्होंने हमें वहां पर नियुक्त किया था कि जो भी इस हाथी को कंट्रोल करेगा उसको आप मेरे पास लेकर आएंगे, क्योंकि भविष्यवाणी ये है कि उन्हीं उसका विवाह मेरी पुत्री से होगा और फिर वो जो है हमारे जो शत्रु है उसको वही कंट्रोल कर सकता है। ठीक। तो वो इस तरह की घटना घटी थी और उसका विवाह जो है उस कन्या के साथ हो जाता है। श्यामा नाम की कन्या थी। ठीक। उसके बाद जब वो श्यामा के साथ एक जगह जा रहे थे तो फिर वहां पर भविष्यवाणी हुई कि इनका अभी इस ग्राम में जहां पर भी वो जा रहे हैं वहां पर इनको रहना जरूरी है, वहां पर ही इनको लाभ होगा, ऐसा, है ना। तो वहां पर फिर उन्हें
गंधर्व सेना मिलती है। गंधर्व सेना की कहानी चलती है, आपने देखा था, चारुदत्त की पुत्री कह लीजिए, लेकिन वो थी एक विद्याधर की पुत्री, है ना। तो फिर चारुदत्त की सेठ की कथा चलती है कि किस तरह से उन्हें गांधर्व सेना मिली। ठीक, तो वासुदेव गांधर्व सेना के साथ रहने लगते हैं। अब जब वो गांधर्व सेना के साथ रह रहे हैं, तब जब वो एक दिन वासु पूज्य भगवान की पूजा के लिए जा रहे थे, तो एक नर्तकी मतलब पूजा में भक्ति में नृत्य करती हुई दिखाई देती है, बहुत सुंदर होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन उस समय कुछ नहीं होता और वो अपने घर पहुंच जाते हैं वसुदेव। लेकिन रात के समय क्या होता है, क्या घटना घटती है कि कोई बेताल रूप, एक स्त्री बेताल रूप का धारण करके और उनको शयन कक्ष से खींचकर ले जाती है ना। और बाद में फिर पता चलता है कि ये जो जो लेके गई है उनको, वो जो विद्याधरी थी, मातंग जाति के जो विद्याधर रहते हैं, उन्हीं की विद्याधरी थी। और उनका पर्पस ये था नीलांजशा के साथ उनका विवाह करवाना। ठीक, तो यहाँ तक कि हमने देखा था। अभी हमारी कथा चल रही है कि रात के समय वो जो बेताल रूप में वो उनको ले जाती है, राइट। बेताल, गंधर्व सेना लड़की का नाम है? हाँ हाँ हाँ, गांधर्व सेना लड़की का नाम। ठीक है, तो जब वो उसे ले जाती है, अपन ने यहाँ तक पढ़ा था। नहीं नहीं, ये पूरा पढ़ लिया था, वो नीचे ही है जहाँ वो लाइन लगी हुई है ना। हाँ, ना स्नान करती है ना खाती है, ये पढ़ लिया। हाँ, और वो सब बता दिया था, फिर वहीं से शुरू है। ले जाने से पहले उनके यहाँ जब आती है तभी बताती है ना सब कुछ, तो कहानी अपनी। हाँ, वो पहले कहानी बताती है, लेकिन तब वो कुछ नहीं करते, कहते हाँ, हैं ठीक है तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा, है ना। फिर क्या होता है, वो रात में उनको ले जाती है, ठीक है ना। हाँ, ये सब पढ़ लिया था। अच्छा, ठीक है, वही जो मार्क लगा हुआ है उसके आगे से शुरू उसी है क्या? और नीचे से। हाँ, ठीक है। यह कहकर उनके पास में बैठी नीलांजशा की ओर संकेत कर कहा कि देखो, यह वही बाला नीलांजशा है जो हृदय को चुराने वाले आपको न पाकर मुरझा गई है। यह बाला आपको अपने बाहुपाश से बांधना चाहती है, आपका आलिंगन करना चाहती है। सॉरी फॉर द मैसेज इज कमिंग। ये कौन बता रहा है? हाँ, ये जो विद्याधरी है, जो उसको उठाकर ले गई थी वसुदेव को, वो बता रही है। ठीक है, तो वो कह रही है कि यही नीलांजशा है जो कि आपको आलिंगन करना चाहती है और आपको पाना चाहती है। ठीक है, जो उनको उठाकर ले गई ना रात में बेताल। नीलांशा वो नर्तकी है। करेक्ट, नीलांजशा जो है वो नर्तकी है, जो वासु पूज्य भगवान की पूजा के समय पर उनको देखती है और फिर उनके ही बारे में सोचने लगती है। ठीक है, तो कुमार वहां पहुंच जाते हैं। बेसिकली रात के समय वो जब उन्हें लेके जाती है बेताल रूप में, बाद में वो अपने असली रूप में आती है ना। वो कह रही ना, मातंग विद्या के प्रभाव से यह वेश रखा था। ठीक, तो फिर वो अपने बगल में बैठी हुई कन्या की तरह संकेत करके कहती है कि यह वही बाला मतलब लड़की है, नीलान्यशा, जो हृदय को चुराने वाले आपको न पाकर मुरझा गई है। यह बाला आपको अपने बाहुपाश से बांधना चाहती है, आपका आलिंगन करना चाहती है। कुमार से इतना कहकर हिरण्यवती ने, उनका नाम जो था उस विद्याधरी का जिसने वेश बदला था, हिरण्यवती ने पास में बैठी हुई नीलान्यशा से कहा कि यही तेरा वह स्वामी है जिसके हाथ से इसके हस्त पल्लव का स्पर्श कर, मतलब इसके अपने हाथ से इसके हाथ का स्पर्श कर। इस प्रकार हिरण्यवती की आज्ञा पाकर कुमारी नीलान्यशा ने कुमार वसुदेव के फैलाए हुए हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया। उस समय एक दूसरे के स्पर्श से दोनों के शरीर से पसीना छूट रहा था। उन दोनों का प्रेम रूपी वृक्ष शरीर के स्पर्श जन्य सुख रूपी जल से सींचा गया था, इसलिए वह रोमांच के बहाने कठोर अंकुरों को प्रकट कर रहा था। वे दोनों ही स्नेह से आर्द्र चित्त थे, मतलब भीगा हुआ मन था, आर्द्र चित्त।
इसलिए उनका प्रथम पाणी ग्रहण उसी समय हो गया था और व्यावहारिक पाणी ग्रहण पीछे होगा, मतलब कि एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लेना। तदनंतर हर्ष से भरा विद्याधरियों का समूह शीघ्र ही कुमार वसुदेव के साथ आकाश में उड़कर उत्तर दिशा की ओर चल दिया। आभूषण तथा औषधियों की प्रभा से अंधकार की संतति को नष्ट करता हुआ वह विद्याधरियों का समूह आकाश में बिजलियों के समान सुशोभित हो रहा था। उस समय जिस प्रकार कुमार वसुदेव ने हाथ के स्पर्श मात्र से नीलन यशा के मुख को प्रभा से उज्जवल कर दिया था, उसी प्रकार सूर्य ने भी अपनी किरणों के स्पर्श मात्र से पूर्व दिशा रूपी स्त्री के मुख की प्रभा से उज्जवल कर दिया था। मतलब कि सुबह का समय हो गया। उस समय पूर्व दिशा चारू हम्म, ये तो वो नहीं थे ना विद्याधर, तो हाँ, इनको वो कैसे उठा के ले गए? हाँ जी, हाँ जी। ओके ऐसा बहुत बहुत जगह पर अपन ने देखा है ना। हाँ हाँ उस समय पूर्व दिशा के अग्रभाग में आधा उदित हुआ लाल लाल सूर्य ऐसा जान पड़ता था मानो दिवस रूपी युवा के द्वारा आधा दसा हुआ पूर्व दिशा रूपी स्त्री का लाल अधर ही हो। थोड़ी देर बाद जब सूर्य मंडल पूर्ण उदित हो गया, तब ऐसा जान पड़ने लगा मानो पूर्व दिशा रूपी स्त्री के मुखमंडल को अलंकृत करने वाला स्वर्णमय कानों का कुंडल ही हो। मतलब अब लाल की जगह पीला रंग हो गया उसका। कुमार वसुदेव के समान संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य ने जब शीघ्र ही आकाश और पृथ्वी को स्पष्ट कर दिया तथा उनकी ओर शीघ्र ही दृष्टि का प्रसार होने लगा, तब हिरण्यवती ने वसुदेव से कहा कि हे कुमार, नीचे पृथ्वी पर, है ना, अभी वो ऊपर ले गए, उन्हें विद्याधरी थी तो ऊपर ले गई थी, नीचे पृथ्वी पर महावन के वृक्षों से घिरे हुए जिस उन्नत पर्वत को देख रहे हैं, उस शोभा संपन्न पर्वत को लोग हिरिमंतगिरी कहते हैं। यह पर्वत लज्जा से युक्त मनुष्य को भी तप रूपी लक्ष्मी से युक्त कर देता है। यहाँ अश्निवेग की पुत्री श्यामा ने युद्ध में जिसकी विद्या खंडित कर दी थी, ऐसा अंगारक नाम का विद्याधर विद्या सिद्ध करने के लिए स्थित है। तो श्यामा कौन? जिससे कि वसुदेव का विवाह हो चुका है ना, जो बताया था ना, जो हाथी वाली जो स्टोरी थी, हाथी को कंट्रोल करेंगे, है ना, तो ये वो वाली है। तो उसने अंगारक नाम का जो विद्याधर था उसकी विद्या छीन ली थी उस समय। तो अभी ये तीसरी हो गई ना, वो गंधर्व सेना और करेक्ट, श्यामा, फिर गंधर्व सेना, और फिर अब जो है नीलन। ठीक, आपके दर्शन से इसे शीघ्र विद्या सिद्ध हो जाएगी, इसलिए यदि इसका उपकार करने की आपकी इच्छा है तो इसे अपना दर्शन दे, है ना। विद्याधर जो है वो, उनका काम ही यही है कि जिसके पास जितनी ज्यादा विद्याएं, तो तप के लिए वो बैठ जाते हैं। चतुर्थ काल हमेशा चलता है विद्यार्थ पर्वत पर, है ना, तो हमेशा वो वैसे निमित्त मिलते रहते हैं। यहाँ की तरह से समय नहीं है यहाँ पर कि कोई धर्म से विमुखी हो गए तो सारे के सारे मोस्टली यहाँ पर ऐसे मिल जाएंगे। कोई ज्ञानी रिद्धिधारी मुनिराज नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन विद्यार्थ पर्वत पर हमेशा धर्म का प्रभाव रहता है ना। जब जो चाहे उस धर्म से कुछ भी पा सकता है, चाहे तो वो अपना कल्याण कर ले, लेकिन कल्याण के लिए उन्हें अपनी विद्याएं छोड़नी पड़ती हैं, ठीक है ना। अदरवाइज पूरा जीवन काल वो अपनी विद्याएं सिद्ध करते हैं और अपना जीवन यापन करते रहते हैं। हिरण्यवती के इस प्रकार कहने पर प्रियतमा श्यामा के कुशल समाचार जानकर कुमार बहुत संतुष्ट हुए और कहने लगे कि अंगारक तो हमारा शत्रु है, इसको देखने से क्या लाभ। इस पर्वत पर की हुई समय को बिताने वाली व्यर्थ की क्रिया से मुझे क्या प्रयोजन। यदि तुम्हें रहना इष्ट है तो रहो, मैं तो जाता हूं और श्वसुर के नगर को देखता हूं। श्वसुर के नगर मतलब नीचे जो श्यामा का पिता रहता है, जहां मैं उसको देखता हूं जाकर। कुमार के ऐसा कहने पर हिरण्यवती ने एवमस्तु कहा, अर्थात आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करती हो। यह कहकर उसने असित पर्वत नगर ले जाकर उन्हें नगर के बाहर एक सुंदर उद्यान में ठहरा दिया। जो अपने श्यामा का जो घर था, नगर था, वहां पर उनको रुकवा दिया, ठहरा दिया, तथा रक्षा के लिए विद्याधरियों को नियुक्त कर दिया।
कुमारी नीलान्वेषा प्रसन्नचित्त होकर अपने नगर में प्रविष्ट हुई और कुमार के समागम की आकांक्षा तथा उन्हीं की कथा करती हुई रहने लगी। अच्छा, तो यहाँ पर ये श्यामा का नगर नहीं है, ये नीलान्वेषा के नगर में जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि मैं वहां जाता हूं और नीलान्वेषा उनकी वेट कर रही है। तदनंतर बड़े वैभव के साथ जिन्हें स्नान कराया गया था तथा उत्तमोत्तम आभूषण पहनाए गए थे, ऐसे वीर कुमार वसुदेव को रथ पर बैठाकर विद्याधरों ने स्वर्ग तुल्य नगर में प्रविष्ट कराया। वहां कुमार का मनोहर रूप देख देखकर जिसके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे, ऐसे नीलान्वेषा के पिता सिंह दृष्टा तथा संतोष से युक्त अंतःपुर को आदि लेकर, संतोष से युक्त अंतःपुर मतलब जो रानियों का जहाँ रहने का स्थान है उसको अंतःपुर कहते हैं, तो उसको आदि लेकर समस्त लोगों ने बड़े विभव मतलब वैभव के साथ श्रीमान वसुदेव को देखा। तदनंतर जो पुण्य से परिपूर्ण थे तथा जिनका रूप चरम सीमा को प्राप्त था, ऐसे कुमार वसुदेव और नीलान्वेषा का पाणी ग्रहण मंगल किसी पवित्र दिन विधि पूर्वक संपन्न हुआ। तत्पश्चात जिस प्रकार कामदेव अपनी स्त्री रति के साथ इच्छानुसार भोगों का सेवन करता है, उसी प्रकार कुमार वसुदेव असित पर्वत नगर में नीलान्वेषा के साथ इच्छानुसार भोगों का सेवन करने लगे। गौतम स्वामी कहते हैं कि चूंकि वहां की स्त्रियां अपने गुणों से नीलान्वेषा के यश को मलिन नहीं कर सकी थी और न विद्याधर ही पराक्रमी वसुदेव के यश को कलंकित कर सके थे, इसलिए वहां प्रेम पूर्वक रहने वाले वसुदेव और नीलान्वेषा को जो सुख उपलब्ध था उसका संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए जिन प्रवचन का ज्ञाता शुद्ध केवली ही समर्थ हो सकता है। इस प्रकार यहाँ पर हमारा नीलान्वेषा के लाभ का वर्णन करने वाला 22वां सर्ग समाप्त हुआ। भूमिका हाथ रेज किया। जय जिनेन्द्र चारू, तो अभी तक हमने यही पढ़ा ना? कैन यू हियर मी? हाँ श्योर। हाँ, अभी तक हमने ये कि तीनों जो उनकी रानियां थी वो तीनों विद्याधरी थी। अभी तक भूमि गोचरी रानी नहीं है कोई भी, राइट? यही हाँ, ये पढ़ा ना? होने को गंधर्व सेना हो सकती थी बट वो भी नहीं थी। बिल्कुल सही, तीनों विद्याधरी। हाँ, और देवकी जो है वो भूमि गोचरी रहेंगी। हाँ ठीक, थैंक यू। चलिए, और किसी को कुछ है क्वेश्चन है इस चैप्टर तक का? नहीं तो फिर तो अभी वो तीन साथ में रहती है? नहीं, सब अपने अपने हैं। श्यामा अपने घर है, गंधर्व सेना अपने मतलब जहां पर भी वो रहते थे गंधर्व सेना के साथ उन्होंने समय बिताया, फिर वहीं छोड़ देते हैं और फिर अब ये वाली जो नीलान्वेषा है अभी इसके साथ रह रहे हैं। ऐसे साथ में नहीं रहते कोई भी। तो चारों इन लोगों का कैरेक्टर तो फिर ऐसा ही है कि जहाँ देखा वहीं चल पड़े। हाँ, ये बात तो मेरे भी दिमाग में आई थी एक्चुअली। आज का टाइम स्वच्छंदता को पता नहीं क्या कह सकते हैं इस बारे में, अपन जो पढ़ रहे हैं पहले भी चली हुई थी। आज के दिन इस चीज को गलत मानते हैं, लेकिन पहले भी किसी भी पद्म पुराण में भी कितना पढ़ लो। हाँ, लेकिन आप एक तरफा देखेंगे ना, ऐसा नहीं बस मेल जो राजा होते थे उनको अलाउड है, राइट? बाकी ऐसा नहीं है कि भाई स्त्रियां भी ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, एक रानी की एक ही से होगी, राजा से दूसरे से नहीं, लेकिन एक राजा की अनेक रानियां पर नहीं। तो एक ही राजा से है। हाँ, लेकिन राजा कितनी रानियां रख ली है, कोई भी आदमी, वही अब वाली बात ही हो गई, मनुष्य प्रधान। हाँ, वही है ना। तो ऐसा ही है, जो भी है अपन को इसमें कुछ भी अपनी टीका टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसी बिल्कुल सही। चलिए, अतनंतर किसी समय महल के ऊपर बैठे हुए कुमार ने लोगों का बहुत भारी कोलाहल सुनकर पास में बैठी प्रतिहारी से पूछा, ये समस्त लोग किस कारण कोलाहल कर रहे हैं? कुमार ने इस प्रकार कहने पर अतीत वृतांत को जानने वाली प्रतिहारी ने कहा कि हे देव सुनिए, इस पर्वत पर एक शक्टामुख नाम का नगर है। उसका स्वामी विद्याधरों का अधिपति नीलवान नाम का विद्याधर है। राजा नीलवान के नील नाम का पुत्र और नीलांजना नाम की माननीय पुत्री, इस प्रकार 2 संतान हैं। ठीक, तो एक नगर है जिसका स्वामी जो है नीलवान है
और उनके 2 बच्चे हैं, क्या नाम है, नील और नीलांजना। एक बार नील और नीलांजना के बीच यह बात हुई कि यदि मेरे पुत्र हो और तुम्हारी पुत्री हो तो परस्पर गोत्र की प्रीति बनाए रखने के लिए दोनों का विवाद रहित विवाह होगा। भाई बहन क्या डिसाइड कर रहे हैं, हमारे बच्चों का हम एक दूसरे से विवाह करा देंगे। नीलांजना को तुम्हारे ससुर सिंहदृष्टा ने विवाह था। तो नीलांजना की शादी किससे हुई, सिंहदृष्ट के साथ, जो कि आज तुम्हारा ससुर है, नीलन्यशा का पिता। और उससे यह नीलयशा नाम की पुत्री हुई थी। कुमार नील का भी विवाह हुआ और उसके नीलकंठ नाम का पुत्र हुआ। पूर्व वार्ता के अनुसार नील ने अपने पुत्र नीलकंठ के लिए सिंहदृष्ट से नीलयशा की याचना की, परंतु सिंहदृष्ट ने अमोघवादी बृहस्पति नामक मुनिराज के कथनानुसार यह कन्या आपके लिए दी है। आप अर्ध चक्रवर्ती के यशस्वती पिता हैं, है ना, नारायण के पिता होंगे। आज दुष्ट प्रकृति के धारक पिता पुत्र यानी नील और नीलकंठ ने सभा के बीच सिंहदृष्ट के साथ विवाद ठाना था, परंतु तुम्हारे ससुर सिंहदृष्ट ने उन दोनों को न्याय मार्ग से जीत लिया। इसलिए विद्याधरों ने बहुत भारी कलकल शब्द किया है, मतलब कि जैसे जयकारे लगाते वैसा। इस प्रकार प्रतिहारी के वचन सुनकर कुमार वसुदेव मुस्कुराए और नीलयशा के साथ पहले की तरह रहने लगे। तदनंतर वर्षा ऋतु आई, सो कुमार वसुदेव ने स्त्री के समान उसका अनुभव किया, क्योंकि जिस प्रकार स्त्री घन कृताश्लेषा यानी गाढ़ आलिंगन से युक्त होती है, उसी प्रकार वर्षा ऋतु भी घन कृताश्लेषा यानी मेघकृत आलिंगन से युक्त थी, है ना। वर्षा ऋतु में मेघ रहते ही रहते हैं, तो एक तरह से उसका आलिंगन। तो ये कवि की कल्पनाएं हैं, है ना, ऐसा मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वैसा। जिस प्रकार स्त्री विषया प्रिया विषयों से प्रिय होती है, उसी प्रकार वर्षा ऋतु भी विषय प्रिया यानी देशों के लिए प्रिय थी। जिस प्रकार स्त्री शुक्ला पांग स्वनेर रिंदा सफेद सफेद कटाक्षों और मधुर वाणी से मनोहर होती हैं, उसी प्रकार वर्षा ऋतु भी शुक्ला पांग स्वनेर हृदा मयूरों की वाणी से मनोहर थी। वर्षा के बाद जो बाणों की मूठ को हाथ में धारण कर रहा था तथा गुंजार करते हुए भ्रमर रूपी डोरी से युक्त उत्तम बाणासन जाति के वृक्ष रूपी बाणासन यानी कि धनुष की शोभा से युक्त था, ऐसे अहंकारी सुभट के समान शरद ऋतु आई। मतलब वर्षा के बाद शरद ऋतु, ठंड, है ना। तो बाणों की मूठ होता है, बाणों के जो पकड़ने का स्थान है उसको, जैसे तलवारें भी देखिए ना, तलवार में एक जगह पर हाथ से पकड़ते हैं जिसको, उसको मूठ कहते हैं। तो बाणों की मूठ को हाथ में धारण कर रहा था। तो ऐसा जो धनुर्धारी होता है ना, और अहंकारी सुभट, तो वो अहंकारी वीर, तो ऐसा अहंकारी वीर के समान शरद ऋतु आई। उस समय मन के समान तीव्र वेग को धारण करने वाले विद्याधर अपनी अपनी विद्याओं और औषधियों की सिद्धि के लिए मन के वेग को नियंत्रित कर बाहर निकले। वर्षा ऋतु थी तो नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब शरद ऋतु आ गई तो अपनी अपनी विद्याएं उन्हें और ज्यादा सिद्ध करने का समय आ गया, है ना। तो वो मन के वेग को नियंत्रित करके बाहर निकले, क्योंकि तप करना है किस लिए, अपनी विद्याओं को सिद्ध करने के लिए। उस समय इच्छा अनुसार काम भोग करने वाले एवं विद्या के द्वारा अत्यंत आलिंगित दोनों दंपति कुमार वसुदेव और नीलयशा भी रीमंत पर्वत की ओर गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो परस्पर में गाढ़ आलिंगन को प्राप्त एवं इच्छा अनुसार वर्षा करते हुए बिजली और मेघ ही पर्वत की ओर जा रहे हों। उस पर्वत का मध्य भाग बैरी रहित, शत्रु रहित, सपत्नीक तपस्वियों की स्त्रियों को धारण करता था। मतलब तपस्वी कैसे थे, सपत्नीक, मतलब पत्नी सहित जो तपस्वी रहते हैं उनको, उनके जैसा था। इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो निरंतर अतिशय कठिन 80 धारा व्रत का ही आचरण कर रहा हो। 80 होता है तलवार, धार
सबको मालूम ही है, तलवार की धार पर चलने जैसा व्रत सबसे कठिन है ना। क्यों? क्योंकि ग्रस्त करते हैं या तपस्वी लोग भी करते हैं, जैसे शयन, जमीन पर सोना, जिस तरह से अष्टानिका पर्व में अपन है ना वैसा फॉलो करते हैं, उस तरह का 80 धारा व्रत होता है। ठीक है। वह पर्वत जगह जगह मधुपान के मद से उन्मत्त पक्षियों और भ्रमरों के शब्द से युक्त था, इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो कामी जनों को बेधने वाले कामदेव के बाण और प्रत्यंचा के शब्दों से ही युक्त हो। उत्कट सुगंधि से युक्त सप्त पर्ण वन जिसकी शोभा बढ़ा रहा था, जो स्वयं सुंदर था, तथा वायु से जिसके वृक्ष हिल रहे थे, ऐसे हिरीमंत पर्वत पर उतरकर वे दोनों उसकी प्रशंसा करने लगे। चिरकाल तक इधर उधर भ्रमण कर शोभा को देखते हुए वे तृप्त ही नहीं होते थे, अतः काम आकुलित होकर दोनों ने पर्वत के सुंदर शिखरों पर बार बार रमण किया था। उन्होंने पुष्प और पत्तों से निर्मित शैया पर अत्यधिक संभोग किया था, फिर भी वह उस समय उनके खेद के लिए नहीं हुआ था। जो रति क्रीड़ा से उत्पन्न पसीने से सुशोभित था तथा जिसके नेत्रों के कोण लाल लाल हो रहे थे, ऐसे वे दोनों चिरकाल तक कदली ग्रह से बाहर निकले। चिरकाल बाद कदली ग्रह से बाहर निकले। कदली होता है वैसे बनाना, है ना, तो कदली ग्रह चारों तरफ बनाना वाला जैसे स्थान हो कोई, उससे बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने एक ऐसा मयूर देखा जो केकावाणी छोड़ रहा था। केकावाणी इज लाइक रोता हुआ मयूर। चित्र विचित्र शरीर से युक्त था, शिखंडों से सहित था और जिसके नेत्र अत्यंत मत्त थे। शोभा से चित्त को हरण करने वाले उस मयूर को देखकर जो अत्यंत उत्कंठित थी तथा कौतुकवश उसे पकड़ लेना चाहती थी, ऐसी नीली आशा को कंधे पर बैठाकर वह मयूर आकाश में ले गया। यथार्थ में वह मयूर नहीं था, किंतु मयूर का शरीर धारण करने वाला नीच नीलकंठ था। उसके द्वारा स्त्री के हरे जाने पर वसुदेव विहल होकर वन में घूमते रहे। वे भूखे थे, इसलिए गोपों की एक बस्ती में गए। वहां गोपों की स्त्रियों ने उनकी भूख प्यासा की बाधा तथा परिश्रम को दूर किया। उस बस्ती में रात भर रहकर वे प्रातःकाल दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। अब उन्हें तो उड़ना नहीं आता ना वसुदेव को, तो अब वो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। वहां धूली कुट्टिम तथा प्राकार से वेष्टित गिरी तट नामक नगर को देखकर वसुदेव ने हर्षित हो उसमें प्रवेश किया। उस समय वह नगर विशिष्ट जन समूह से व्याप्त था तथा वेद पाठ की ध्वनि से उसकी समस्त दिशाएं शब्दायमान हो रही थी। वहां कौतुक से भरे वसुदेव ने किसी मनुष्य से इस प्रकार पूछा, मतलब बहुत ज्यादा मंत्र उच्चारण, वेद पाठ आदि की आवाजें हर तरफ से आ रही थी। उन्होंने क्या पूछा, क्या यहाँ ब्राह्मणों के लिए किसी ने महादान किया है? क्या सबने ब्राह्मणों को यहाँ इकट्ठा बुलाया किसी पर्पस से, जिससे वेदों को जानने वाले पृथ्वी के समस्त ब्राह्मण यहाँ आकर इकट्ठे हुए हैं? उस मनुष्य ने कहा कि यहाँ एक वसुदेव नामक ब्राह्मण रहता है। अब ये डिफरेंट वसुदेव है, हालांकि इनका भी नाम वसुदेव है, लेकिन ये ब्राह्मण वसुदेव की बात करें। उसके एक सोमश्री नाम की कन्या है जो चंद्रमा के समान सुंदर और अनेक कला तथा वेद शास्त्र में निपुण है। ज्योतिषी ने कहा है कि जो इसे वेदों के विचार में जीत लेगा वही इसका पति होगा, इसलिए यह वेदों को जानने वाली प्रजा इकट्ठी हुई है। स्थूल नितंब और स्तनों के भार से पीड़ित, कमर की पतली यह अतिशय सुंदरी कन्या भार धारण करने में समर्थ किसी भाग्यशाली के ऊपर गिरती है, यह हम नहीं जानते। किस भाग्यशाली के ऊपर गिरती है हम नहीं जानते। यह सुनकर जिस प्रकार शब्द मात्र से कानों को हरने वाली हंसी राजहंस के मन को उत्कंठित कर देती है, उस प्रकार चर्चा मात्र से कानों को हरने वाली उस कन्या ने वसुदेव के मन को उत्कंठित कर दिया। अब ये 4th वाइफ की बात चल रही है। तदनंतर कुमार ने ब्रह्मदत्त नामक उपाध्याय के पास जाकर तथा उसे अपना गोत्र बताकर प्रार्थना की कि आप हमें वेद पढ़ा दीजिए। इसके उत्तर में ब्रह्मदत्त ने कहा कि यहाँ तुम धर्म को प्रकट करने वाले आर्ष वेदों को पढ़ना चाहते हो या अनार्ष वेदों को? यह सुन कुमार ने फिर पूछा कि 2 वेद कैसे? कुमार के इस तरह पूछने पर अत्यंत प्रसन्नचित्त एवं यथार्थवादी उपाध्याय पुनः इस प्रकार कहने लगे कि युग के आदि में कल्प वृक्षों के नष्ट होने पर
जिन्होंने शरणागत प्रजा को 80 मसी आदि 6 कार्यों का उपदेश दिया था तथा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर उनमें क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 3 वर्णों का विभाग किया था, जिन्होंने राजा बनकर हिमाचल और विंध्याचल रूप स्तनों से युक्त, विचार्थ रूपी हार से सुशोभित और सागर रूपी मेखला से अलंकृत पृथ्वी रूपी स्त्री का उपभोग किया था, जिन्होंने अंत में विरक्त हो श्रेष्ठ राज्य पर भरताधिक 100 पुत्रों को आसीन कर 4000 राजाओं के साथ दीक्षा धारण की थी। है ना, सबको समझ में आ रहा होगा किसकी बात कर रहे हैं? ऋषभदेव भगवान जो स्वयं प्रतिबुद्ध थे, स्वयं में उनमें ज्ञान उत्पन्न हुआ था क्योंकि वो तीर्थंकर थे, धीर वीर थे, परिश्रमों के जेता थे और जिन्होंने 4 ज्ञान के धारक होकर 1000 वर्ष तक कठिन तप किया था, जिन्होंने उत्पन्न हुए केवल ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा समस्त पदार्थों को जान लिया था तथा धर्म रूप तीर्थ के द्वारा जिन्होंने धर्म क्षेत्र को दुष्टों से रहित कर दिया था, जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए गृहस्थ और मुनियों से संबंध रखने वाले 2 धर्माश्रम दिखलाए थे। तो सारी जो नॉलेज है वो ऋषभदेव के आदि तीर्थंकर ऋषभदेव जी के ही द्वारा स्टार्ट हुई, है ना, जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए गृहस्थ और मुनियों से संबंध रखने वाले 2 धर्म आश्रम दिखाए, जिन्होंने मुनि धर्म का वर्णन करने के लिए द्वादशांग रूप वेदों का निर्माण किया था तथा उन्हीं वेदों के अंतर्गत उपासका, अध्ययनांग, गुणव्रत और शिक्षा व्रतों के धारक एवं अनेक नियमों का पालन करने वाले गृहस्थों के भी आचार का वर्णन किया था। उन्हीं भगवान ऋषभदेव के द्वारा उस समय जो वेद दिखाए गए थे वे आर्ष वेद कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो द्वादशांग है उसको वेद कहा है ना। तो आर्ष वेद क्या है? जो द्वादशांग है। फिर क्या हुआ? युग के आदि में भरत चक्रवर्ती ने जिसका सम्मान किया था, ऐसा समस्त ब्राह्मणों का समूह, है ना। तो जो आदिनाथ भगवान ने तो 3 वर्ण बनाए थे, चौथा जो ब्राह्मणों का वर्ण है वो भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाया गया। हालांकि बनाया तो था समय दृष्टियों के हिसाब से, लेकिन उसका प्रचलन हो गया ब्राह्मण, है ना। ऐसा समस्त ब्राह्मणों का समूह उन्हीं आर्ष वेदों का अध्ययन कर उन्हीं में बताई हुई विधि से धर्म यज्ञ करता था। किनके द्वारा करता था? द्वादशांग में जो बताया है उसको फॉलो करने वाला ब्राह्मणों का समूह बन गया था। किसके समय में? भरत चक्रवर्ती के समय में। अब जिनमें इस युग के ब्राह्मणों का तात्पर्य है, उन अनार्ष वेदों की उत्पत्ति कही जाती है कि भाई अनार्ष कैसे हो गए। ठीक। धारण युग्म नगर में एक राजा रहता था जिसे युद्ध भूमि में अयोध्य होने के कारण योद्धा लोग अयोधन कहते थे, जिसको कि कोई युद्ध में नहीं हरा सकता था। सूर्यवंश को अलंकृत करने वाले राजा अयोधन की महारानी का नाम दीति था। यह दीति चंद्रवंश की लड़की थी तथा चंद्रवंशी राजा तृणबिंदु की छोटी बहन थी। महारानी दीति ने कदाचित स्त्रियों के गुणों की पिटारी स्वरूप सुलसा नाम की कन्या को जन्म दिया। जब वह यौवनवती हुई तब पिता ने उसका स्वयंवर करवाया और पृथ्वी के यशस्वी राजाओं को बुलवाया, जिससे विशाल यश के धारक, स्वयंवर के अभिलाषी एवं आदर से युक्त सगर आदि राजा वहां आ पहुंचे। एक दिन राजा सगर की मंदोदरी नाम की प्रतिहारी रानी दीति के घर आई। वहां उसने एकांत में दीति से यह वचन सुने कि बेटी सुलसा। ये पीछे कुछ आवाज आ रही है तुम्हारे यहाँ से है क्या कुछ? हाँ, पीछे से आ रही होगी, कहीं पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओके, इसको तो बंद नहीं कर पाऊंगी। ये रावण का आ गया क्या? मंदोदरी और सगर वो जो था? नहीं, वो नहीं है। सुलसा भी, उसमें भी सुलसा थी, राइट? याद है। ओके, ध्यान नहीं आ रहा है रेखा जी, लेकिन हो सकता है। मंदोदरी तो राजा सगर की मंदोदरी नाम की प्रतिहारी तो दासी होता है, तो मंदोदरी नाम की दासी थी। ठीक है, तो राजा सगर की एक मंदोदरी नाम की दासी थी, क्योंकि राजा सगर भी जो है रानी सुलसा के साथ विवाह के लिए आया था। ठीक है, तो उसने क्या सुना
मंदोदरी ने, उस दासी ने क्या सुना कि रानी क्या कह रही है कि बेटी सुलसा तू मुझसे बहुत स्नेह करती है, कि क्योंकि पुत्री का माता के ऊपर जो स्नेह रहता होता है वह दूध के अनुसार प्रकट होता है, इसलिए तू मेरी बात सुन। मेरे बड़े भाई राजा तृणबिंदु की सर्ववर्षा देवी से उत्पन्न हुआ मधु पिंगल नाम का पुत्र है, जो अपनी शोभा से समस्त राजाओं का तिरस्कार कर स्थित है, सबसे अधिक सुंदर एवं प्रतापी है। मैंने पहले ही उसके लिए तेरे देने का मन में संकल्प कर लिया था। तो अपने भाई के लड़के से अपने बेटी का विवाह करना चाहती है, इवन दो पिता चाहता है स्वयंवर करना, है ना। इसलिए तू स्वयंवर में मेरा ही मनोरथ पूर्ण कर। इस तरह कहकर माता दीति आंसू छोड़ने लगी। माता को रोती देख कन्या सुलसा ने कहा कि हे माता तू रो मत, मैं राजाओं के सामने जो तुझे इष्ट है वही करूंगी, तेरे कहे अनुसार मधु पिंगल को ही वरूंगी। मंदोदरी ने यह सब सुना और जाकर कन्या की प्राप्ति के लिए उत्कंठित राजा सगर के लिए एकांत में कह सुनाया, क्योंकि वो सुन रही थी और फिर बाकी राजाओं को बुलाने का क्या पर्पस है ना। तदनंतर राजा सगर ने शीघ्र ही अपने विश्वभूति नामक पुरोहित से एकांत में मनुष्य के लक्षणों को बताने वाला एक शास्त्र बनवाया। सामुद्रिक शास्त्र बताने वाला एक शास्त्र बनवाया और उसे धूम से धूसरित कर, मतलब उसके ऊपर धुआं आदि लगाकर लोहे की संदूक में भरवाकर स्वयंवर की भूमि में गड़वा दिया। जब स्वयंवर का दिन आया तब सगर ने स्वयंवर की भूमि को खुदवाकर लोहे का वह संदूक निकलवाया और उससे उक्त शास्त्र निकालकर राजाओं के आगे दिखाया। स्वयंवर में जो राजा आए थे वे मनुष्यों के लक्षण सुनना चाहते थे कि किस तरह के मनुष्य में क्या लक्षण होते हैं। तो अब ये जो थोड़ा सी चर्चा चलेगी ये सामुद्रिक शास्त्र की चलेगी, इसलिए उन सबके आगे पुरोहित ने जोर जोर से उस शास्त्र को बांटना शुरू किया। उसमें लिखा था कि राजा के पैर मछली, शंख और अंकुश आदि के चिन्ह से युक्त होते हैं। कोई भी राजा बनेगा तो उसके पैर में मछली, शंख या अंकुश आदि के चिन्ह होंगे। कमल के भीतरी भाग के समान उनका मध्य भाग होता है। पैर कैसे होते हैं? जैसे कमल का भीतरी भाग। एड़ियों की उत्तम शोभा से वे सहित होते हैं। उनकी उंगलियों के पौरे एक दूसरे से सटे रहते हैं। उनके नख चिकने एवं लाल होते हैं। उनकी गांठें छिपी रहती हैं। वे नसों से रहित होते हैं। कुछ कुछ उष्ण होते हैं, कछुए के समान उठे होते हैं और पसीना से युक्त रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक राजा की पहचान, जैसे होता है ना कि कई बार देखते साथ ही कह देते कि अरे इसमें तो राजा बनने के सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो पहले के टाइम में ऐसे भविष्यवाणी जो कर देते थे देखकर कि इसको देखकर लग रहा है ये ऐसा होगा, है ना। तो वो शब्द जो शरीर की रचना है, अंग उपांग हैं, उनके लक्षणों को देखकर कह सकते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था तीर्थंकर के 1008 शुभ लक्षण होते हैं, है ना। तो वो भी इन्हीं से रिलेटेड है, उनके सब कुछ होता है शुभ वाला जो है। और क्या है? पापी मनुष्य के पैर सूपा के आकार। सूपा होता है जो छाछ बोलते हैं ना, जिसमें कि अनाज को उछालते हैं फिर साफ करने के लिए। सूपा के आकार, फैले हुए, नसों से व्याप्त, टेढ़े, रूखे नखों से युक्त, सूखे एवं विरल उंगलियों वाले होते हैं। ठीक, तो पापी मनुष्य, अब बिल्कुल ही पापी जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके पास बहुत ज्यादा अतिशय धन ना हो, वो भी किसी ना किसी पाप के कारण ही नहीं है उसके पास आज धन, है ना। तो किसी को भी, जैसे आज पंचम काल में हर एक को पापी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। पापी मनुष्यों के पैर सूपा के आकार, फैले हुए, जो पैर छिद्र सहित एवं कशैले रंग के होते हैं, वे वंश का नाश करने वाले माने गए हैं। हिंसक मनुष्य के पैर जली हुई मिट्टी के समान और क्रोधी मनुष्य के पैर पीले रंग के समान जानना चाहिए। जिनकी पिंडलियां थोड़े एवं अत्यंत सूक्ष्म रोमों से युक्त, रोम मतलब जो बाल रहते हैं छोटे छोटे, और ऊपर ऊपर गोल होती जाती हैं। पिंडलियां होती हैं जो पैर में घुटने से नीचे पीछे का स्थान, है ना।
जिनके घुटने अच्छे हैं और जांघें गोल हैं वे शुभ हैं, अच्छे पुरुष हैं, और जिनकी पिंडलियां घुटने तथा जांघें सूखी हैं वे निंदनीय हैं। राजाओं के एक रोमकूप में एक रोम होता है। रोमकूप, कभी आपने अपने हाथ के जो बाल रहते हैं या पैर, है ना, ऐसा, तो उसमें से एक रोम में से एक ही बाल निकले तो क्या कह रहे हैं? राजाओं के एक रोमकूप में एक रोम होता है, विद्वानों के एक में दो रोम होते हैं, और मूर्ख तथा निर्धन मनुष्य के एक रोमकूप में 3 को आदि लेकर अनेक रोम होते हैं। रोमों के समान ही केशों का भी फल समझना चाहिए। बच्चे का लिंग यदि छोटा, दाहिनी और कुछ टेढ़ा और मोटी गांठ से युक्त है तो शुभ है, और इसके विपरीत अशुभ है। जिन मनुष्यों के वृषण यानी अंडकोश अत्यंत छोटे होते हैं वे शीघ्र मर जाते हैं। जिनके विषम यानी एक छोटे एक बड़े होते हैं वे स्त्रियों पर अपना बल रखते हैं, स्त्रियों को वश करने वाले होते हैं। जिनके एक बराबर होते हैं वे राजा होते हैं, और जिनके नीचे की ओर लटकते रहते हैं वे दीर्घजीवी होते हैं। पेशाब करते समय जिनका मूत्र शब्द सहित निकलता है वे सुखी होते हैं, और जिनका मूत्र शब्द रहित निकलता है वे दुखी होते हैं। पेशाब करते समय जिनके मुख की पहली और दूसरी धारा दाहिनी ओर पड़ती है वे लक्ष्मी के स्वामी होते हैं, और जिनकी धारा इसके विपरीत पड़ती है वे निर्धन होते हैं। वे जिस पुरुष का नितंब स्थूल होता है वह दरिद्र होता है, जिसका पुष्ट होता है वह सुखी होता है, और जिसका मंडूक के समान ऊंचा उठा होता है वह व्याघ्र से मृत्यु को प्राप्त होता है। जिसकी कमर सिंह की कमर के समान पतली होती है वह राजा होता है, और जिसकी कमर वानर अथवा ऊंट की कमर के समान होती है वह धनी होता है। जिसका पेट न छोटा न बड़ा किंतु समान होता है वह सुखी होता है, और जिसका पेट घड़ा अथवा मटके के समान हो वह दुखी होता है। जिनकी पसलियां भरी हुई हो वह सुखी होते हैं, और जिनकी पसलियां नीची तथा टेढ़ी हो वे भोग रहित होते हैं। जिनकी कोख नीची हो वे भोग रहित होते हैं, और जिनकी कोख सम हो वे भोगी होते हैं। जिनकी कोख उठी हुई हो वे राजा होते हैं, और जिनकी कोख विषम हो वे निर्धन होते हैं। जिसकी उदर सर्प के कूक समान, क्या होता है? कूक क्या होता है? कूक जो देख भी सकते हैं वैसे, लेकिन कूक अभी तक तो गर्भ को ही कहते थे, है ना, स्टमक। जी, गर्भ को ही कहते हैं कोक, बच्चे रहते हैं जिसमें। हाँ हाँ, कोक होता है ना, वो तो कोक। कोक, ये कूक है। कूक। हाँ, देख लेते हैं। कूक शायद शोल्डर होगा, शोल्डर होगा। अंडर शोल्डर, अंडर आर्म्स। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, शोल्डर होगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। एक्चुअली नहीं, काक काक है ना, काक, हाँ, अंडर आर्म्स कह लीजिए, या फिर स्त्री का अगर चल रहा है तो वोम्ब, है ना, उसके। जिसका उदर सर्प के समान लंबा हो वे दरिद्र तथा बहुत भोजन करने वाले होते हैं। जिनकी नाभि चौड़ी, ऊंची, गहरी और गोल होती है वह सुखी होता है, और जिसकी नाभि छोटी तथा कुछ कुछ दिखने वाली होती है वह क्लेश का पात्र होता है। यदि मध्य भाग की रेखाएं विषम हैं तो वे शूल की बाधा तथा दरिद्रता को उत्पन्न करती हैं, और वही रेखा यदि बाईं और दाहिनी ओर आवर्तों यानी भंवरों से युक्त है तो उत्तम बुद्धि को करती है। कमल की कर्णिका के समान नाभि मनुष्य को राजा बना देती है, और जिसका ऊपर नीचे व आजू बाजू का भाग विस्तृत हो ऐसी नाभि मनुष्य को धनवान, गोमान और दीर्घजीवी करती है। जिसके एक वली होती है वह शास्त्रार्थी होता है, और जिसके 2 वली होती है वह निरंतर स्त्री का प्रेमी होता है। जिसके 3 वली होती है, अब वली क्या है? जिसके 3 वली होती है वह आचार्य होता है। रेखाएं, ठीक है, लकीर। रेखा है कहाँ पे? हाँ, वही नहीं मालूम कहाँ पर।
फोरहेड के ऊपर होगी शायद। हो सकता है यहाँ पर। फोरहेड ही लग रहा है। हाँ, एक बलि है तो है। वह शास्त्रार्थी, जिसके 2 बलि वह निरंतर स्त्री का प्रेमी, 3 बलि वह आचार्य, जिसके 4 बहुत संतान वाला, और जिसके 1 भी बलि नहीं होती वह राजा होता है। जिन मनुष्यों की बलि सीधी होती है वे स्वदार संतोषी होते हैं, और जिनकी बलि विषम होती है वे अगम्यगामी एवं पापी होते हैं। जिन मनुष्यों के पसवाड़े पुष्ट, कोमल और दाहिनी ओर आवर्ताकार रोमों से सहित होते हैं वे राजा होते हैं, और जिनके इनसे विपरीत होते हैं वे दूसरे के आज्ञाकारी किंकर होते हैं, है ना। और इसको देख सकते हैं अपन, बेसिकली शरीर के सारे पार्ट्स के बनावट से रिलेटेड यहाँ पर चर्चा है। तो ये सब ज्योतिष शास्त्र के अंदर का नहीं है? चिन्ह आदि से, जैसे तिल मत्स्य आदि भी होते हैं ना, उनसे भी पता चलता है। हाँ, से इवन हाथों की के जो अगर आप ध्यान से देखें, रेखाओं के अतिरिक्त भी बहुत कुछ होता है, लाइंस, है ना, चिन्ह होते हैं। तो वो सब हो गया। फिर नाक कैसी है, आंखें कैसी हैं, आईब्रोज कैसी है ना, इन सब चीजों से भी बहुत, मतलब जो जानने वाले हैं सामुद्रिक शास्त्र के, फेस रीडिंग जिसे बोलते हैं, है ना, ऐसा, तो उससे वो आइडिया लगा सकते हैं पर्सनालिटी के बारे में या उसके फ्यूचर के बारे में। ठीक है ना, कि बुद्धिमान है कि नहीं है, मूर्ख है, दिखा रहा है, ऐसा सब चीज। ठीक है ना, तो ये अपन कल कंटिन्यू करते हैं। चलिए, और किसी को कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर? मतलब ये लेडीज के लिए अलग और मेल्स के लिए अलग होता है, या सिमिलर रूल विल अप्लाई फॉर फीमेल? कहीं कहीं चेंज होता है और कहीं कहीं सब दोनों पे अप्लाई होता है। कुछ चीजें दोनों पर अप्लाई होती है, जैसे कि हाथ में अगर किसी के स्वास्तिक है या कमल है, कुछ ऐसे चिन्ह है तो वो दोनों पर अप्लाई होते हैं। लेकिन कुछ चीजों में जैसे लेफ्ट और राइट का मानते हैं ना, तो वो मैटर करता है। तिलों के जैसा है कि तिल अगर मेल के है तो राइट साइड पे और फीमेल के है तो लेफ्ट साइड पे अच्छा मानते हैं, है ना। तो इस डिपेंड करता है किस चीज के बारे में अपन बात कर रहे हैं। चारू, एक चीज बताओ, ये किस कॉन्टेस्ट में बताया ये सब कुछ? ये राजा सगर ने वहां पर एक सामुद्रिक शास्त्र रखवा दिया था। वो ये दिखाना चाह रहा है कि जो मधु पिंगल है वो उपयुक्त नहीं है सुलसा के लिए। अच्छा, तो सबको जानकारी दी जा रही है कि राजा जो होता है उसके शरीर की रचना कैसी रहती है। ओके ओके, ठीक है ना। तो अभी तो अपन चौथी उसकी वो देख रहे थे ना, विद्याधरी कौन सी, चौथी कौन सी है? हाँ, चौथी है ब्राह्मण की पुत्री। हाँ, उसका क्या नाम बताया? सुलसा। अच्छा, उसी के लिए बोल रहे हैं। सुलसा नहीं, क्या था, सुलसा तो जहां से फिर वो आर्ष ग्रंथ वेद चले थे उसके लिए, है ना। अभी क्या है, जो ब्राह्मण की पुत्री, उसका नाम नहीं याद दिखाना। ये सोमश्री नाम की कन्या, उसके लिए ये सब उन्होंने वेद पढ़ने चाहे तो वेद पढ़ाने वाले आचार्य जो थे, उपाध्याय जो थे, उन्होंने कहा कि तुम कौन से वेद पढ़ना चाहोगे, है ना, आर्ष की अनार्ष। तो फिर वसुदेव ने क्वेश्चन किया कि ये 2 तरह के होते हैं कैसे। हाँ, तो आदिनाथ का बनता है। फिर वो कहानी बता रहे हैं कि भाई ये कैसे अनार्ष वेद कैसे बने। ठीक है, तो अब सुलसा का स्वयंवर की बात चल रही है, जिसमें कि मधु पिंगल के साथ तो मतलब उससे शादी कर ली थी उन्होंने सोमश्री से? नहीं, अभी नहीं, अभी तो दिखाया नहीं, इसलिए पूछे। पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, ठीक। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक है ना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।